नमस्कार दोस्तों, इस समय हमारे साथ हैं इनडायरेक्ट टैक्स के एक्सपर्ट सीए विमल जैन जी और उनसे आज हम चर्चा करने वाले हैं इस बजट के बारे में। ये जो बजट कल पेश हुआ है उस बजट को लेकर के क्या सोचते हैं और कैसे इंडस्ट्री के लिए ये बजट फ्रूटफुल होने वाला है। तो सर थोड़ा सा बताएं, ये बजट कैसे इंडस्ट्री को बेनिफिट पहुंचाने वाला है। देखिए, इस बार का जो बजट है एक रोड मैपिंग बजट है, ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है। हमने जीडीपी फोरकास्ट किया हुआ है 6% से 6.8%। इवन आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ को 6.5% तक माना है। एंड जस्ट मैं आप सबको बताने की कोशिश करूं, इंडिया हैज़ नाउ सरपास यूके एंड फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। यूके हमारे ऊपर राज्य करता था, 75 साल में हमने यूके को सरपास कर दिया है। आईएमएफ ने यह भी कहा है इंडिया गोइंग टू बी फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 25 एंड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 27। 7% की ग्रोथ जो हम देख रहे हैं, जो हाईएस्ट एवर वर्ल्ड वाइड, इवन चाइना की प्रोजेक्शन है 5.2%। तो जीडीपी पर्सपेक्टिव में जब हम देख रहे हैं, और सर्विस सेक्टर 9.1% से ग्रो करेगा, इंडस्ट्रियल 4.1% से ग्रो करेगा, एग्रीकल्चर लाइक 3.5% से ग्रो करेगा। तो हमारा ये जो बजट बनाया गया है, और हम रेवेन्यू की भी बात करें, डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू एंड इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू, डायरेक्ट टैक्स आज की रेट में 26% ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स 25% ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहा है। तो ओवरऑल इस साल का बजट बहुत प्रॉमिसिंग बजट है, और लास्ट बजट है बिफोर जनरल इलेक्शन जो 24 में होने वाले हैं। तो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने पूरी कोशिश की है कि इस बजट को हम रोड मैपिंग बनाएं, ग्रोथ ओरिएंटेड बनाएं। आज हम $3.5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाले हैं। जब हम इंडिया एट द 2047, इंडिया एट द 100 पे जब हम पहुंचेंगे, तो हमें $35 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है। तो मुझे लगता है कि इंडिया की जो इमर्जिंग स्टोरी है, ग्रोथ स्टोरी है, सक्सेस स्टोरी है, ये बजट जरूर मोमेंटम प्रोवाइड कराएगा। आप देखिए ना, 10.5 लाख करोड़ रुपए कैपिटल आउटले के लिए एलोकेशन किया गया है। 33% का ग्रोथ, यानी कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट जो यहाँ पे रोड बनेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, हाईवे बनेंगे, रेलवे बनेंगे, और ये हमारे सारे मोमेंटम को, हमारे इकोसिस्टम को डेवलप करेंगे। जब ये सारी चीज़ें होंगी तो जॉब क्रिएशन भी होगा, एंड ओवरऑल इससे जो गुड्स एंड सर्विसेज बनेंगे वो हमारे जीडीपी में हम सभी को ऐड करेंगे। तो इस बार का बजट मेरी राय में बहुत अच्छा बजट है। लेकिन सर अगर मैं प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से और कंप्लायंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, जीएसटी के कंप्लायंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो कोई ऐसी बड़ी घोषणाएं नहीं हुई, कुछ ऐसा कंप्लायंस को कम करने की बात नहीं की गई, ईज ऑफ कंप्लायंस की बात नहीं की जा रही है। तो उस सिरे से कहीं ना कहीं प्रोफेशनल्स को इस बजट में जो उम्मीदें थी वो उम्मीदों पर शायद ये बजट उतना खरा नहीं उतर रहा है। देखिए, जब आप जीएसटी के कॉम्प्लायंसेस की बात करते हैं, जीएसटी को अब मोर देन 5 ईयर्स हो गए हैं। अगर इस कॉम्प्लायंसेस को ही अगर आप माने, इम्प्रूवमेंट माने, तो देखिए 2 डेटा मैं आपको दूंगा। जब जीएसटी आया था तब हमारे 70 लाख रजिस्टर्ड पर्सन थे जीएसटी के अंदर 2017 में, आज 1 करोड़ 40 लाख है। जब जीएसटी आया था तब हमारा ऑन एन एवरेज 89,000 करोड़ रुपीज पर मंथ हमारा कलेक्शन होता था। आज हम ऑन एन एवरेज 1.5 लाख करोड़ रुपीज का कलेक्शन पर मंथ हम कर रहे हैं। अब जब कंप्लायंसेस को ईज की बात करते हैं, तो बाकी डिजिटाइजेशन हुआ है। जीएसटी कॉमन पोर्टल पे दिक्कतें आती थी, तो वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इम्प्रूव करती है। देखिए, आईटी सिस्टम पे कई चीज़ें इफ एंड बट्स होती हैं, बट ओवरऑल हमारी सिंप्लीफिकेशन आई है, ईज ऑफ बिजनेस आया है, ई इनवॉइसिंग को इंट्रोड्यूस किया गया अक्टूबर 2020 से, इवन ईबे बिल है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो डिजिटाइजेशन ऑफ प्रोसीज्योर एंड इवन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, आईटी में देखिए ना, इनकम टैक्स में फेसलेस असेसमेंट, आपका फिजिकल इंटरफेस खत्म हो गया। इवन डायरेक्ट टैक्स में भी आपका जो ग्रोथ है वो 26% है। तो ओवरऑल जब हम एज ए टैक्स पेयर और टैक्स प्रोफेशनल किसी चीज़ को देखते हैं, तो हमें लगता है कुछ अनाउंसमेंट होनी चाहिए थी। तो जीएसटी के बारे में मैंने देखा, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने एक शब्द कोई अनाउंसमेंट नहीं किया, बट आज हमने 1.5-2 घंटे यहाँ बजट पे डिलिब्रेशन किया। क्लॉज 128 से लेके क्लॉज 144 तक फाइनेंस बिल 23 में जीएसटी रिलेटेड चेंजेज आए हैं,
और वो सारे चेंजेस एक एक करके मैंने यहाँ सभी अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सीए फ्रेटर्निटी के साथ डिस्कस किए। तो जीएसटी में बदलाव एक कॉमन फैक्टर, न्यू नॉर्मल है, बदलाव आ रहे हैं और बदलाव की वजह भी ये है कि जीएसटी को हम सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। बट मेरी ये रिक्वेस्ट जरूर होगी, अगर वित्त मंत्री मेरा ये वीडियो देख रही हों, हम सब चाहते हैं जीएसटी गुड एंड सिंपल टैक्स बने। बहुत ज़रूरी है कि हमें ये समझना पड़ेगा, डिपार्टमेंट से जब हम इंटरफेस करते हैं तो बहुत सी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम देखते हैं। इवन रजिस्ट्रेशन टाइमली नहीं मिल रहा है, इवन रिफंड टाइमली नहीं मिल रहा है, इवन हम अपनी बात अगर रखना चाहते हैं तो वहाँ पे कई तरह की चीज़ें हैं जो हमें समझनी पड़ेंगी कि हम टैक्स पेयर को कैसे ईच पहुँचा सकते हैं, कैसे फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। डिजिटाइजेशन अच्छा है, लेकिन डिजिटाइजेशन में अगर आपको मैनुअली मेरी बात समझनी है तो वो मौका मुझे ज़रूर मिलना चाहिए। तो सर ओवरऑल आप इस बजट को इनडायरेक्ट टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने मार्क्स देंगे 10 में से? अब ये आपने कह दिया कि मैं टीचर बन जाऊं और मार्क्स देना स्टार्ट करूं। आपने सबसे पहले मुझसे मार्क्स मांगे कि यूनियन बजट 23 मैं कैसा मानता हूं और इनडायरेक्ट टैक्स पर्सपेक्टिव में मैं कैसा मानता हूं। देखिए, जीएसटी बाकी एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म था। मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस ख़त्म हो गए, कैस्केडिंग ख़त्म हो गया, डबल टैक्सेशन ख़त्म हो गया और जीएसटी वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। सो ये बड़ा चेंज हुआ। इसी वजह से आप देखिए रेवेन्यू ग्रोथ भी हो रहा है और जो टैक्स इवेडर थे, जो टैक्स इवेजन करते थे, वो अब कम होते जा रहे हैं और बजट भी उसी लाइन पे है। अगर बजट के प्रोविज़न जीएसटी में देखें तो वो सारे प्रोविज़न हमें हेल्प कर रहे हैं कि जीएसटी को आगे और कैसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं और क्या प्रोविज़न है। लेकिन इसके अलावा ऐसी कई चीज़ें जो हमारे मन में आती हैं, तो हमने अपनी बात भी रखनी है। हमने फिनांस मिनिस्ट्री एंड सीबीआईसी को कहना भी है, जो आज हमने डिस्कस किया और आपने कवर भी किया होगा। और आने वाले टाइम पे जीएसटी हमारे लिए ग्रोथ स्टोरी है और रहेगी फॉर द नेशन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। चलिए सर, थैंक यू, आपने बहुत अच्छी बातें बताई, लेकिन मेरे उस सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। मैं फिर भी दे देता हूं, वरना आप इसी चीज़ को दिखाएंगे लोगों को कि जैन साहब ने इसका आंसर नहीं दिया। अगर आप मुझसे आंसर मांगें ऑन ए स्केल ऑफ 1 to 10, मैं 7 मार्क्स जरूर दूंगा, 7 मार्क्स आउट ऑफ 10। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समझ लिया। तो आप देख ही सकते हैं सर ने 7 नंबर दिए हैं इस बजट को इनडायरेक्ट टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ऐसे ही और एक्सपर्ट्स की सलाह लेकर के और राय लेकर के हम आपके बीच में आ रहे हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ में बने रहिए। थैंक यू।